नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में 24 घंटे में दूसरी बार हिली धरती। सुबह 11 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके। सोनीपत में 2.7 तीव्रता का भूकंप किया रिकॉर्ड। हरियाणा में अब चोरी नहीं होगा अनाज। 25,000 ट्रकों पर लगेगा जीपीएस सिस्टम। हर मूवमेंट पर विभाग रखेगा नजर। पानीपत सामूहिक दुष्कर्म मामला, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तीनों आरोपी हुए गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में 24 घंटे में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। रोहतक के बाद सोनीपत में 2.7 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज मंगलवार की सुबह 11:06 पर भूकंप आया और भूकंप का केंद्र सोनीपत बताया जा रहा है। धरती के 8 किलोमीटर नीचे हलचल दर्ज की गई। वहीं भूकंप के झटके लगने से लोगों में दहशत भी देखने को मिली। हरियाणा में बढ़ती अनाज चोरी को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। विभाग ने अब अनाज चोरी रोकने के लिए लगभग 25,000 ट्रकों के लिए जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत अनाज ले जाने वाले वाहन चालकों मुख्य रूप से गेहूं और चावल की जवाबदेही तय हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार 37,05,000 रुपए खर्च करेगी। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए निविदाएं निकाली हैं जो अंतिम चरण में है। ट्रैकिंग प्रणाली भारत सरकार के नियमों के तंत्र का एक हिस्सा है। इससे अनाज की आवाजाही पर नजर रखने में मदद मिलेगी। विभाग का कहना है कि इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि अनाज चोरी, डायवर्जन और खराब हुए बिना यह अपने तय गंतव्य तक पहुंचे। इसके अलावा यह ट्रक की यात्रा का विस्तृत रिकॉर्ड प्रदान करेगा, जिससे मामलों की तुरंत जांच और समाधान करने में मदद मिलेगी। हरियाणा में अब हर जिले में योग कोच रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह ऐलान योग एवं आयुष सहायक शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में करीब 6,500 पंचायतों में योग व्यायामशाला खोलने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। इसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खुद के दोनों के बेहद करीब का विषय रहा है। नरेंद्र मोदी ने भारत के योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। बाबा रामदेव ने योग को गुफाओं और पहाड़ों से निकालकर आम जीवन तक पहुंचाने का काम किया है। सीएम ने कहा कि हमें योग हर आदमी तक पहुंचाने के लिए उनके प्रयासों को सार्थक करना होगा। हरियाणा में अभी 6,500 के करीब ग्राम पंचायतों में योग व्यायामशाला खोलने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। मौजूदा वक्त में 882 योग व्यायामशाला खोली जा चुकी हैं। पंचकुला में हम योग को लेकर के जिस प्रकार का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद पहली बार इस प्रकार का इतने लंबे समय का ये योग के ऊपर कार्यक्रम हो रहा होगा। ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, क्लोज टू द हार्ट, क्लोज टू द हार्ट। वैसे इसकी भूमिका में तो अगर मैं प्रधानमंत्री जी का नाम लूं, बाबा रामदेव जी का नाम लूं, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने योग विषय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई और बाबा रामदेव जी ने अभी तक योग को संत सन्यासियों के आश्रमों में, पहाड़ों में, या बहुत ही साधक जो थे योग के अपने अपने हिसाब से करते थे। अच्छी पद्धति होने के बाद भी मैदान में नहीं आए थे। बाबा रामदेव जी ने मैदान में लाके खड़ी कर दी, घर घर के अंदर योग पहुंचाया है। जो चल रहा है बहुत जगह चल रहा है। एनजीओज बहुत हैं, संस्थाएं बहुत हैं, आश्रमों में योग साधक बहुत अपने योग की कक्षाएं करते हैं, लेते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जगह जगह इसका भी काम चलता है। बहुत से ऐसे सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स खुले हैं। लेकिन अभी तक भी हर व्यक्ति की पहुंच तक ये योग अभी नहीं पहुंच पाया है। हमने हरियाणा में तय किया है कि हम अधिकतम लोगों तक योग कैसे पहुंचा पाएं। उसमें से ये कल्पना खड़ी हुई कि गांव-गांव में योग व्यायामशालाएं ये शुरू की जाए, गांव-गांव में खड़ी की जाए।
पानीपत सामूहिक दुष्कर्म मामले में हरियाणा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपित उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि पुलिस की 15 टीमें, एसटीएफ की 6, सीआईए, एसआईटी और 250 पुलिसकर्मी इस मामले में छानबीन कर रहे थे, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गिरफ्तारी से पहले आरोपितों ने पुलिस से बच निकलने की कोशिश की थी, जिससे मुख्य आरोपित का पैर तक टूट गया था। पुलिस की सीआईए की टीम आरोपित को उपचार के लिए अस्पताल भी लेकर पहुंची। वहीं इस मामले में एसपी शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि थाना मतलोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 20 सितंबर की देर रात आरोपियों ने 2 डेरों पर वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार सभी आरोपियों के पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड हैं। अंबाला में लोकसभा चुनाव नहीं होंगे, यह बात हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कही। उन्होंने बताया कि यहां आम चुनाव के साथ ही इलेक्शन कराया जाएगा। अंबाला सीट भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया के निधन से खाली हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा में नए वोटरों को राज्य निर्वाचन आयोग गिफ्ट देगा। नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर इसकी शुरुआत की जाएगी। मतदाताओं के लिए कई नए प्रावधान भी निर्वाचन आयोग करेगा। अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट का काम पारदर्शिता से किया जाएगा। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रही कल्पना चावला के पिता का निधन हो गया है। उन्होंने 92 साल की उम्र में करनाल के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मृत्यु के पश्चात अंतिम इच्छा के कारण उनका देहदान कर दिया गया है। 92 वर्षीय बनारसी दास चावला कुछ समय से लगातार अस्वस्थ चल रहे थे। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे स्थित सीएचडी सिटी में अपने बेटे संजय के फ्लैट पर ही उनका उपचार चल रहा था। इसी बीच अचानक हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें आईटीआई चौक के पास एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना पाते ही अस्पताल पहुंचने वालों का तांता लग गया। प्रदेश भर में अतिथि अध्यापकों ने नियमित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। वहीं करनाल में भी अतिथि अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया गया। अतिथि अध्यापकों ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा जिलाध्यक्ष को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि वह पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांग को जल्द ही पूरा नहीं किया तो आंदोलन को तेज करना होगा। आज सर हमने ज्ञापन सौंपा है क्योंकि हम पिछले 18 सालों से अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने अपने सत्ता में आने से पहले हमसे चुनावी वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही आपको पहली कदम से पक्का किया जाएगा। तो हमने सरकार को एक बार मौका दिया, दूसरी बार फिर मौका दिया, अब तीसरी बार हम मौका नहीं देंगे अगर सरकार अपना वादा नहीं निभाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो सत्ता हमारा वादा किया था वादा निभाए, हमें 18 साल का जो न्याय दिया जाए। हम हर प्रकार का कार्य कर रहे हैं स्कूलों के अंदर जो एक रेगुलर टीचर करता है, और हम 1/3 वेतन पे काम कर रहे हैं। हमारे साथियों को रिटायरमेंट के बाद हमारे साथी खाली हाथ घर जा रहे हैं, कोई उन्हें मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। बिना इलाज से जो है हमारे साथी बहुत सारे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके परिवारों का बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत हानि लॉस हो रहा है। तो बहुत से साथी हमारे बीच से जा भी चुके हैं। कल भी एक अम्बाला डिस्ट्रिक्ट हमारा साथी एक्सपायर हुआ है। तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं के माध्यम से, मानसिक परेशानी के कारण से, परिवार की समस्या के कारण से हमारी संख्या घटती जा रही है। हम शुरू में 22,000 लगे थे, अब हम 13,000 रह गए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार अब सत्ता में आने से पहले अगले चुनावी जो एमपी का और एमएलए का चुनाव आ रहा है और आने वाले दिवाली और नव वर्ष से पहले अपना वादा निभाए, वरना सरकार को एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नगर निगम कार्यालय में नगर निगम स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर मदन चौहान मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश अभियान के द्वितीय चरण के तहत नगर निगम के प्रत्येक वार्ड से इकट्ठी की गई मिट्टी और चावल के दानों को एक अमृत कलश में इकट्ठा किया गया। वहीं मेयर मदन चौहान ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी नागरिकों को 5 प्रण की शपथ दिलाई और कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों, निगम कर्मचारियों और पार्षदों ने देशभक्ति गीत, कविताएं और अन्य प्रस्तुतियां देकर सभा में देशभक्ति की भावना को जागृत किया। कलैत कपिल मुनि धरा पर प्रदेश के भिन्न भिन्न इलाकों से महाराजा मेहर भोज राजा के मामले में 39वां निश्चित धरने को भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को कैथल जिले में होने वाले महाकुंभ में देश और प्रदेश के कोने कोने से पहुंचकर सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे। इस दौरान धरने पर बैठे राजपूत समाज के लोगों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। अखिल भारतीय राजपूत समाज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहिंदर सिंह तंवर ने कहा कि वे कलायत में सम्राट मेहर भोज प्रकरण में समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। वे अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस आंदोलन की रूपरेखा, इस आंदोलन की रहनुमाई और नेतृत्व जो है इस प्रदेश का और इन आसपास के जिलों के नौजवान कर रहे हैं, और इनके पीछे पूरा समाज है और पूरे समाज में इनके आंदोलन की वजह से बहुत
जागृति आई है और कैथल में जो पुलिस के द्वारा जो निर्मम ये लाठीचार्ज और किस प्रकार की जो ज्यादती हुई है उसकी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कड़ी निंदा करती है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करती है और ये भी मांग करती है कि मिहिर भोज के नाम पर ये जो सरकार के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा एक जो खिलवाड़ की जा रही है इसको क्षत्रिय समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इस बात को लेकर हम हर प्रकार के आंदोलन के लिए तैयार हैं। हरियाणा राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि विद्या का दान सबसे बड़ा दान है। यदि हम विशेष बच्चों को शिक्षित करेंगे और समाज की मुख्य धारा में जोड़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। इस कार्य के लिए हम सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ पटेवकान स्थित गुरु बृहस्पति दिव्यांग एवं बाल उपवन केंद्र में नवजीवन केंद्र का शुभारंभ करने के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस नवजीवन केंद्र के माध्यम से विशेष बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने का कार्य किया जाएगा। आज गुरु बृहस्पति दिव्यांग आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से कैथल के अंदर एक बहुत बड़ा उपक्रम प्रारंभ किया जा रहा है जो हरियाणा सरकार की नीतियों के अनुरूप है। कोई भी दिव्यांग छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए जहां हरियाणा सरकार सभी 125 ब्लॉक्स के अंदर विशेष अध्यापकों की नियमित रूप से नियुक्तियां कर रही है, इस मास के इसी आने वाले सप्ताह के अंदर ही 297 विशेष अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने हैं। इसके अलावा 1380 नई पोस्टें दिव्यांग अध्यापकों की क्रिएट की गई हैं जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगी। तो वो बच्चे विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के हैं। उनमें एक बहुत बड़ी श्रेणी है जो मानसिक रूप से दिव्यांग छात्रों की है। ये ठीक है कि समग्र शिक्षा प्रदान करना ये सरकारों का प्रयास है, लेकिन फिर भी जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं इनको आवासीय सुविधाएं देकर के शिक्षा की व्यवस्था करना ये केवल सरकारों के दम पर नहीं होगा। इसके लिए समाज का आह्वान किया गया है। हरियाणा युवा कांग्रेस महासचिव व जिला पंचकुला प्रभारी अंकुर मेहता और प्रदेश महासचिव एवं जिला प्रभारी अंबाला और यमुनानगर मुकेश सिरसवाल कालका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने युवा साथियों के साथ मीटिंग की। प्रभारी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवा कांग्रेस देश का एक सबसे बड़ा संगठन है और जो जिम्मेदारी उन्हें जिला पंचकुला को दी है वह इसे अच्छे से निभाएंगे। वहीं उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने की बात कही। जिसमें हमने संगठन को लेके हरियाणा युवा कांग्रेस का जो हमारा संगठन है उसको लेके कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करी। जो हमारे आने वाले संगठन के कार्यक्रम हैं उसको लेके विस्तार से यहाँ हमने बैठक करी। बैठक करके हमने जो जो दिशा निर्देश हैं अपने कालका के विधानसभा अध्यक्ष और अपने सभी साथियों को दिशा निर्देश दिए। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।